नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं सनातन धर्म की आत्म विद्या या कहें ब्रह्म विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, विश्व क्या है और ईश्वर आत्मा और विश्व का आपसी क्या संबंध है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और दूसरे ग्रंथों में विस्तार से परमात्मा, आत्मा और संसार के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और परमात्मा, आत्मा और संसार का संबंध क्या है। आइए इस पर गहन विचार करें और जानें परमात्मा, आत्मा और संसार क्या हैं और इनके संबंध क्या हैं। अस्तित्व की प्रकृति पर हिंदू दृष्टिकोण। वास्तव में हम अंतरिक्ष यात्री की तरह हैं जो जीवन में बने रहने के लिए पूरी तरह से अपने शरीर, मन, भावनाओं और व्यक्तिगत पहचान पर निर्भर हैं। ठीक वैसे ही जैसे वह अंतरिक्ष में रहने के लिए अपने स्पेस सूट और उसमें मौजूद ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर करता है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान मिटा दें और क्या बचता है? क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है? हम वास्तव में क्या हैं? ऋषि हमें आश्वस्त करते हैं कि हम आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर अमर आत्मा हैं। हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के दोहराव वाले चक्र के माध्यम से कई शरीर, कई जीवन, कई अलग अलग पहचान लेंगे। एक नए जन्म में प्रत्येक आगमन एक अंतरिक्ष यात्री की महान अज्ञात यात्रा की तरह है। इस साहसिक कार्य के दौरान आत्मा का अंतर्निहित आनंद, ईश्वर से संवाद करना और उसे महसूस करना है। अनुभव की महान कक्षा में अपने वास्तविक स्वरूप को सीखना, जिसे दुनिया या माया के रूप में जाना जाता है। अस्तित्व की तीन वास्तविकताएं, ईश्वर, आत्मा और संसार, हिंदू धर्मशास्त्र के मूल सिद्धांतों का गठन करती हैं, जिन्हें संस्कृत में तत्व त्रयी के रूप में जाना जाता है, जो एक ऐसे दृष्टिकोण का वर्णन करता है जिसमें दिव्यता, स्वयं और ब्रह्मांड एक गहन एकीकृत एकता है। प्रत्येक आत्मा एक ही यात्रा पर है जो कई जन्मों तक फैली हुई है। जो लोग पहले जा चुके हैं उन्होंने मार्ग स्पष्ट कर दिया है। जीवन के अंतिम प्रश्नों के उत्तर बार बार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक आत्मा को अपने समय में पूछना और उत्तर देना होगा। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस ग्रह पर इतने सारे लोग कभी नहीं रहे जो यह सोच रहे हों कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य
क्या है। हालांकि मनुष्य अपनी अज्ञानता और दुनिया की बाहरी चीज़ों के प्रति अपनी चिंता से अंधा हो गया है। वह कर्म से बंधा हुआ, मोहित और बंधा हुआ है। उपलब्ध अंतिम अनुभूतियाँ उसकी समझ से परे हैं और बौद्धिक रूप से भी उसके लिए अस्पष्ट हैं। मनुष्य की अंतिम खोज, अंतिम विकासवादी सीमा मनुष्य के भीतर ही है। यह वैदिक ऋषियों द्वारा मनुष्य के भीतर आत्मा के रूप में बोला गया सत्य है, जिसे भक्ति, शुद्धि और मन के नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगले पन्नों पर हम आत्मा, ईश्वर और दुनिया की प्रकृति का पता लगाते हैं। यहाँ एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिससे अधिकांश वंशों के हिंदू सहमत होंगे। हालांकि ऐसे मामलों में स्वाभाविक रूप से दृष्टिकोण के असंख्य मतभेद उत्पन्न होते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण को उजागर करने के लिए हम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों की तुलना प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति पर इन 4 संप्रदायों के विचारों का पता लगाते हैं। अंत में हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक चार्ट प्रस्तुत करते हैं, जो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत को जोड़ने का प्रयास करता है और अपने आप में एक जीवन भर का ध्यान है। ईश्वर, आत्मा और विश्व के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हिंदू धर्म के 4 संप्रदायों से। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों या संप्रदायों में धार्मिक विश्वास का एक विस्तृत दायरा है। शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद और स्मार्टवाद, जबकि वे मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक समानताएं साझा करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से भगवान, आत्मा और दुनिया पर अद्वितीय दृष्टिकोण रखते हैं। शैववाद में व्यक्तिगत भगवान और प्राथमिक मंदिर देवता शिव हैं। वे शुद्ध प्रेम और करुणा हैं, जो भक्तों की पवित्रता और प्रयास से प्रसन्न होते हैं। दार्शनिक रूप से भगवान शिव आत्मा के साथ एक हैं, एक रहस्यमय सत्य जो अंततः उनकी कृपा से साकार होता है। शक्तिवाद में व्यक्तिगत देवी श्री देवी या शक्ति हैं, दिव्य माँ जिनकी पूजा काली, दुर्गा, राजराजेश्वरी और उनके अन्य रूपों के रूप में की जाती है। दयालु और भयानक, प्रसन्न और क्रोधी, दोनों उन्हें बलिदान और समर्पण से शांत किया जाता है। अद्वैतवादी मिलन को प्राप्त करने के लिए भक्ति और तंत्र पर जोर दिया जाता है। वैष्णव धर्म के लिए व्यक्तिगत भगवान और मंदिर देवता विष्णु या वेंकटेश्वर हैं, जो सेवा और समर्पण से प्रसन्न होने वाले एक प्रेम पूर्ण और सुंदर भगवान हैं, और उनके अवतार विशेष रूप से राम और कृष्ण संवाद के सबसे प्रमुख साधनों में से एक हैं। उनके पवित्र नामों का जप करना।
वैष्णव धर्म के अधिकांश संप्रदायों में भगवान और आत्मा हमेशा के लिए अलग अलग हैं। आत्मा का भाग्य भगवान की प्रेम पूर्ण उपस्थिति में आनंद लेना है। स्मार्तवाद में देवता ईश्वर है। भक्त 6 देवताओं में से अपना देवता चुनते हैं, फिर भी अन्य 5 की भी पूजा करते हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और स्कंद। ईश्वर भक्तों की प्रेम पूर्ण पूजा के अनुसार मानव समान देवता के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर और मनुष्य दोनों ही वास्तव में परम ब्रह्म हैं। हालांकि माया के प्रभाव में वे 2 रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान प्रबुद्ध बुद्धि भ्रम को दूर करती है। इस अंतर्दृष्टि में अगले हिस्से में हम इन 4 संप्रदायों के मनीषियों के लक्षण से कुछ श्लोक मिलेंगे जो परम वस्तुओं की प्रकृति पर उनके दृष्टिकोण की झलक प्रदान करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? ऋषि कहते हैं कि हम अपने शरीर, मन या भावनाओं से अलग नहीं हैं। हम दिव्य आत्माएं हैं जो एक अद्भुत यात्रा पर हैं। हम ईश्वर से आए हैं, ईश्वर में रहते हैं और ईश्वर के साथ एकता में विकसित हो रहे हैं। वास्तव में हम वही सत्य हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम अमर आत्माएं हैं जो सांसारिक अनुभव के महान विद्यालय में रह रही हैं और बढ़ रही हैं, जिसमें हमने कई जीवन जिए हैं। वैदिक ऋषियों ने हमें सरल सत्य कहकर साथ दिया है। ईश्वर हमारे जीवन का जीवन है। एक महान ऋषि ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक चीज है जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर खुद को हमसे अलग नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर हमारा जीवन है। ईश्वर पक्षियों में जीवन है। ईश्वर मछलियों में जीवन है। ईश्वर जानवरों में जीवन है। सभी जीवित प्राणियों में इस जीवन ऊर्जा के बारे में जागरूक होना, हमारे भीतर ईश्वर की प्रेम पूर्ण उपस्थिति के बारे में जागरूक होना है। हम सभी चीज़ों में बहने वाली अमर चेतना और ऊर्जा हैं। अपने अंदर हम इस पल पूर्ण हैं और हमें केवल इस पूर्णता को खोजना है और पूर्ण होने के लिए जीना है। हमारी ऊर्जा और ईश्वर की ऊर्जा एक ही है जो हमेशा शून्य से निकलती है। हम सभी ईश्वर की सुंदर संतान हैं। हमें हर दिन पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और लोगों में जीवन ऊर्जा को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर को क्रियाशील होते हुए देखते हैं। वेदों में कहा गया है, जो ईश्वर को जीवन का जीवन, आँखों की आँख, कानों का कान, मन का मन के रूप में जानता है, वह वास्तव में सभी कारणों के कारण को पूरी तरह से समझ लेता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरा मार्ग क्या है? हम सभी ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं और अनुभव ही वह मार्ग है। अनुभव के माध्यम से हम भय से निर्भयता की ओर, क्रोध से प्रेम की ओर
और संघर्ष से शांति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और ईश्वर में एकता की ओर परिपक्व होते हैं। हमने अपनी दिव्य अक्षमता में विकसित होने के लिए एक भौतिक शरीर में जन्म लिया है। हम आंतरिक रूप से पहले से ही ईश्वर के साथ एक हैं। हमारे धर्म में इस एकता को महसूस करने और इस मार्ग में अवांछित अनुभवों को नए बनाने का ज्ञान है। अद्वितीय मार्ग हमारे आध्यात्मिक पूर्वजों के मार्ग का अनुसरण करना है। शास्त्रों के रहस्यमय अर्थ की खोज करना है। अद्वितीय मार्ग है प्रतिबद्धता, अध्ययन, अनुशासन, अभ्यास और योग को ज्ञान में परिपक्व करना। शुरुआती चरणों में हम तब तक पीड़ित रहते हैं जब तक हम सीख नहीं लेते। सीखना हमें सेवा की ओर ले जाता है और निस्वार्थ सेवा आध्यात्मिक प्रयास की शुरुआत है। सेवा हमें समझ की ओर ले जाती है। समझ हमें गहराई से और बिना किसी विकर्षण के ध्यान करने की ओर ले जाती है। अंत में ध्यान हमें ईश्वर में समर्पण करने की ओर ले जाता है। यह सीधा और निश्चित मार्ग है, सम्मार्ग जो आत्म साक्षात की ओर ले जाता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और उसके बाद मोक्ष, पुनर्जन्म से मुक्ति। वेदों में बुद्धिमत्ता पूर्वक कहा गया है, तपस्या से सत्व प्राप्त होता है, सत्व से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से आत्मा प्राप्त होती है और जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। विविध परंपराओं के ऋषियों के श्लोक स्मार्त हिंदू धर्म। मैं उन गोविंद को नमस्कार करता हूँ जिनका स्वरूप परमानंद है, जो सद्गुरु हैं, जिन्हें समस्त वेदांत के अर्थ से ही जाना जा सकता है तथा जो वाणी और मन की पहुँच से प्रिय हैं। जो लोग चाहे शास्त्रों का उद्धरण दें, देवताओं को बलि चढ़ाएं, अनुष्ठान करें और देवताओं की पूजा करें, किंतु आत्मा के साथ अपनी एकता का बोध हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। नहीं 100 ब्रह्माओं के जीवन काल में भी नहीं। अज्ञान के स्पर्श से ही तुम जो परमात्मा हो अपने को अनात्म के बंधन में पाते हो, क्योंकि अनात्म के बंधन से ही जन्म मरण का चक्कर चलता है। इन दोनों के विवेक से प्रज्वलित ज्ञान की अग्नि अज्ञान के प्रभाव को जड़ सहित जला देती है। जैसे धरती के अंदर छिपे हुए खजाने को निकालने के लिए योग्य शिक्षा, खुदाई, उसके ऊपर पड़े पत्थरों और अन्य चीज़ों को हटाना और अंततः उसे पकड़ना पड़ता है, परंतु केवल नाम पुकारने से वह कभी बाहर नहीं आता। उसी प्रकार आत्मा का पारदर्शी सत्य जो माया और उसके प्रभावों से छिपा हुआ है, उसे ब्रह्मवेत्ता के निर्देश, तत्पश्चात चिंतन, ध्यान आदि से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु विकृत तर्कों से नहीं। आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि श्लोक 65 स्वामी माधवानंद द्वारा अनुवादित। विविध परंपराओं के ऋषियों के श्लोक वैष्णव, हिंदू,
धर्म व्यक्तिगत आत्मा का आंतरिक स्वरूप सहज ज्ञान से निर्मित है। यह ईश्वर पर निर्भर है। शरीर के साथ मिलन और पृथक्करण में सक्षम है। यह सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है। यह प्रत्येक शरीर में भिन्न और विशिष्ट है। व्यक्तिगत आत्माएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे मुक्त, समर्पित और बद्ध। व्यक्तिगत आत्मा का आंतरिक रूप कृष्ण की चमत्कारी शक्ति से ढका हुआ है। यह आवरण केवल कृष्ण की कृपा से ही हटाया जा सकता है। कृष्ण परम ब्रह्म हैं, जिनकी प्रकृति में सभी अपूर्णताएं समाहित हैं और वे सभी श्रेष्ठ गुणों का एक समूह हैं। वे ईश्वरीय दर्शन के प्रतीक हैं और स्वयं विष्णु के समान हैं। कृष्ण की पत्नी राधा आनंद से चमकती हैं और उनमें एक ऐसी सुंदर है जो उनके स्वभाव को दर्शाती हैं। वे हमेशा हजारों परिचारिकाओं से घिरी रहती हैं जो सीमित आत्माओं का प्रतीक हैं। वे हर इच्छा को पूरा भी करती हैं। कृष्ण की पूजा उन सभी को करनी चाहिए जो मोक्ष चाहते हैं, ताकि अज्ञानता के अंधकार का प्रवाह समाप्त हो सके। यह नारद को 4 युवकों की शिक्षा है जो सभी सत्य के साक्षी हैं। कृष्ण और राधा का जो संबंध है वो सांसारिक संबंध से अलग आत्मीय और दैविक संबंध है। इसको अन्यथा न समझा जाए। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर सब कुछ है और सब में एक है, दूसरा नहीं। सर्वोच्च सत्ता है और एकमात्र परम सत्य है। ईश्वर उपनिषदों में वर्णित महान भगवान और हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों द्वारा पूजे जाने वाले एक ही प्राणी हैं, जिनकी पूजा कई रूपों में की जाती है और 3 पूर्णता में उन्हें समझा जाता है, जिनमें से प्रत्येक संप्रदाय का अपना अनूठा दृष्टिकोण है। परम सत्य, शुद्ध चेतना और मूल आत्मा। परम सत्य के रूप में ईश्वर अव्यक्त, अपरिवर्तनीय और पारलौकिक है। स्वयं ईश्वर कालातीत, निराकार और स्थानहीन है। शुद्ध चेतना के रूप में ईश्वर प्रकट मूल पदार्थ है। शुद्ध प्रेम और प्रकाश सभी रूपों में बहता है। अनंत बुद्धि और शक्ति के रूप में समय और स्थान में हर जगह विद्यमान है। मूल आत्मा के रूप में ईश्वर हमारे व्यक्तिगत भगवान हैं, तीनों लोकों के स्रोत हैं। भगवान की पहली पूर्णता का गुणगान करते हुए वेद बताते हैं, स्वयं दीप्तिमान, निराकार, अजन्मा और शुद्ध। वह सर्वव्यापी सत्ता भीतर और बाहर दोनों जगह है। वह ब्रह्मांड की पारलौकिक अव्यक्त कारण अवस्था से भी परे है। ये मंडूक उपनिषद का कहना है। दूसरी पूर्णता का वर्णन करते हुए वेद बताते हैं, वह ईश्वर है, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। उनकी अंतरतम आत्मा जो सभी में है, वह सृष्टि के कार्यों को देखता है, सभी चीजों में रहता है, सभी चीजों को देखता है। वह शुद्ध चेतना है, प्रकृति की 3 स्थितियों से परे है। ये श्वेताश्वर उपनिषद का वचन है।
तीसरी पूर्णता की प्रशंसा करते हुए वेद कहते हैं, वह एकमात्र ईश्वर सृष्टिकर्ता है। वह सभी गर्भों में प्रवेश करता है। एक निरपेक्ष निराकार अस्तित्व अपनी अज्ञेय माया के साथ दिव्य भगवान के रूप में प्रकट होता है, जो अनेक महिमाओं से संपन्न है। अपनी दिव्य शक्ति से वह सभी लोकों पर प्रभुत्व रखता है। ये श्वेताश्वर उपनिषद का वचन है। संक्षेप में हम ईश्वर को उनकी तीन पूर्णता में जानते हैं, दो साकार और एक निराकार। हम उनके प्रकट रूप की पूजा शुद्ध प्रेम और चेतना के रूप में करते हैं। हम उन्हें अपने निजी भगवान आदि आत्मा के रूप में पूजते हैं, जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। एक ऐसा प्राणी जिसका तेजस्वी और रहस्यमय दृष्टि से देखा जा सकता है, और हम उनकी पूजा करते हैं और अंततः उन्हें निराकार निरपेक्ष के रूप में महसूस करते हैं, जो गुणों और वर्णन से परे है। हम परम पिता परमेश्वर की पूजा कैसे करें? आस्थाओं के एक परिवार के रूप में हिंदू धर्म ईश्वर के बारे में कई तरह के दृष्टिकोण रखता है, फिर भी सभी एक सर्वोच्च सत्ता की पूजा करते हैं। उस ईश्वर को हमारे पिता माता भगवान के रूप में पूजते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा की याचना करते हैं, जबकि हम यह भी जानते हैं कि वह हमारी आत्मा का सार है, हमारे जीवन का जीवन है, हमारी सांसों से भी ज़्यादा हमारे करीब है, हाथों और पैरों से भी ज़्यादा करीब है। हम मौन प्रार्थना, ध्यान, गायन और मंत्रोच्चार के माध्यम से परमानंद, पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर से संवाद करते हैं। हम पूजा के माध्यम से आशीर्वाद और कृपा का आह्वान करते हैं। भगवान की पवित्र छवि पर रोशनी, जल और फूल चढ़ाना और होम या अग्नि समारोह के माध्यम से साल में कम से कम एक बार हम दूर के मंदिर या पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा करते हैं। दिल और दिमाग को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हैं। वार्षिक त्योहार खुशी के उत्सव होते हैं। चार प्रमुख संप्रदाय अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। शैव के लिए भगवान शिव हैं, शाक्त के लिए देवी सर्वोच्च हैं, वैष्णव हिंदू भगवान को विष्णु और उनके अवतारों के रूप में पूजते हैं, और स्मारत अपने चुने हुए देवता को सर्वोच्च मानते हैं। प्रत्येक संप्रदाय अपने स्वयं के देवताओं, महादेवों या महान स्वर्गदूतों की भी पूजा करते हैं, जिन्हें सर्वोच्च भगवान ने बनाया था और जो उनकी सेवा और पूजा करते हैं। हाथी के चेहरे वाले भगवान गणेश, जिनकी पूजा सभी संप्रदायों के हिंदू करते हैं, सबसे लोकप्रिय महादेव हैं। अन्य देवताओं में शक्ति, योग, शिक्षा, कला, संगीत, धन और संस्कृति के देवता और देवियां शामिल हैं। विविध परंपराओं के ऋषियों के श्लोक स्मार्त हिंदू धर्म। मैं उन गोविंद को नमस्कार करता हूँ
जिनका स्वरूप परम आनंद है, जो सद्गुरु हैं, जिन्हें समस्त वेदांत के अर्थ से ही जाना जा सकता है तथा जो वाणी और मन की पहुंच से परे हैं। जो लोग चाहे शास्त्रों का उद्धरण दें, देवताओं को बलि चढ़ाएं, अनुष्ठान करें और देवताओं की पूजा करें, किंतु आत्मा के साथ अपनी एकता का बोध हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती, नहीं सौ ब्रह्माओं के जीवन काल में भी नहीं। अज्ञान के स्पर्श से ही तुम जो परमात्मा हो अपने को अनात्म के बंधन में पाते हो, क्योंकि अनात्म के बंधन से ही जन्म मरण का चक्कर चलता है। इन दोनों के विवेक से प्रज्वलित ज्ञान की अग्नि अज्ञान के प्रभाव को जड़ सहित जला देती है। जैसे धरती के अंदर छिपे हुए खजाने को निकालने के लिए योग्य शिक्षा, खुदाई, उसके ऊपर पड़े पत्थरों और अन्य चीजों को हटाना और अंततः उसे पकड़ना पड़ता है, परंतु केवल नाम पुकारने से वह कभी बाहर नहीं आता। उसी प्रकार आत्मा का पारदर्शी सत्य जो माया उसके प्रभाव से छिपा हुआ है, उसे ब्रह्मवेता के निर्देश, तत्पश्चात चिंतन, ध्यान आदि से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु विकृत तर्कों से नहीं। विविध परंपराओं के ऋषियों के श्लोक, वैष्णव हिंदू धर्म। व्यक्तिगत आत्मा का आंतरिक स्वरूप सहज ज्ञान से निर्मित है। यह ईश्वर पर निर्भर है। शरीर के साथ मिलन और पृथक्करण में सक्षम है। यह सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है। यह प्रत्येक शरीर में भिन्न और विशिष्ट है। आत्मा के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे मुक्त, समर्पित और बद्ध। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप कृष्ण की चमत्कारी शक्ति से ढका हुआ है। यह आवरण केवल कृष्ण की कृपा से ही हटाया जा सकता है। कृष्ण परम ब्रह्म है, जिनकी प्रकृति सभी अपूर्णताओं को समाप्त करती है और सभी महान गुणों का एक समूह है। वह ईश्वरीय दर्शन का प्रतीक है और स्वयं विष्णु के समान है। कृष्ण की पत्नी राधा आनंद से चमकती हुई है और एक ऐसी सुंदरता से संपन्न है जो उनकी प्रकृति को दर्शाती है। वह हमेशा हजारों परिचारिकाओं से घिरी रहती हैं, जो सीमित आत्माओं का प्रतीक हैं। वह हर इच्छा को पूरा करती हैं। कृष्ण की पूजा उन सभी को करनी चाहिए जो मोक्ष चाहते हैं, ताकि अज्ञानता के अंधकार का प्रवाह समाप्त हो सके। यह 4 युवकों की नारद को शिक्षा है, जो सभी सत्य के साक्षी हैं। श्री निम्बार्क दशा श्लोकी। क्या संसार भी ईश्वरीय है? हाँ, संसार दिव्य है। ईश्वर ने संसार उसमें उपस्थित सभी चीजों को बनाया है। वह दृश्यमान भौतिक और अदृश्य आध्यात्मिक ब्रह्मांड के हर अणु को पल पल बनाता और बनाए रखता है। सब कुछ उसके भीतर है। वह हर चीज के भीतर है। ईश्वर ने हमें बनाया। उसने धरती और उस पर मौजूद सभी चीजों को बनाया, सजीव और निर्जीव। उसने समय और गुरुत्वाकर्षण, विशाल स्थान और अनगिनत तारे बनाए।
उसने रात और दिन, खुशी और दुख, प्रेम और नफरत, जन्म और मृत्यु बनाई। उसने स्थूल और सूक्ष्म यह संसार और दूसरी दुनिया बनाई। ब्रह्म लोक कहा जाता है। अस्तित्व के 3 संसार हैं, भौतिक, सूक्ष्म और कारण, जिन्हें भूलोक, अंतरलोक और ब्रह्मलोक कहा जाता है। सभी का रचयिता ईश्वर स्वयं अनिर्मित है। वह सभी आत्माओं और सभी रूपों को प्रकट करने की इच्छा रखता है। उन्हें अपने आप से, आग से, प्रकाश या समुद्र से लहरों की तरह जारी करता है। ऋषि इस सतत प्रक्रिया को शिव तत्व, प्राशक्ति और नाद से लेकर 5 तत्वों तक 36 तत्वों अभिव्यक्ति के चरणों के प्रकटीकरण के रूप में वर्णित करते हैं। सर्जन किसी अलग चीज का निर्माण नहीं है, बल्कि स्वयं का एक उत्सर्जन है। भगवान अपनी रचनाओं के रूप को बनाते हैं, निरंतर बनाए रखते हैं और उन्हें वापस अपने में समाहित कर लेते हैं। वेद स्पष्ट करते हैं, जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती और वापस खींचती है, जैसे धरती पर जड़ बूटियाँ उगती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के सिर और सिर पर बाल उगते हैं, वैसे ही अविनाशी से यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। क्या सांसारिक संलिप्तता से बचना चाहिए? दुनिया एक दयालु ईश्वर की भरपूर रचना है, जिसका मतलब है कि हम इसमें सकारात्मक रूप से जिएं, कर्म का सामना करें और धर्म का पालन करें। हमें दुनिया से घृणा या डर नहीं करना चाहिए। जीवन का मतलब है खुशी से जीना। संसार वह स्थान है जहाँ हमारा भाग्य बनता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और हमारी आत्मा परिपक्व होती है। संसार में हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु की चेतना से अमरता की ओर बढ़ते हैं। सारा संसार एक आश्रम है जिसमें सभी सन्यासी हैं। हमें संसार से प्रेम करना चाहिए जो ईश्वर की रचना है। जो लोग संसार से घृणा करते हैं, उससे घृणा करते हैं और उससे डरते हैं, वे सभी की अंतर्निहित अच्छाई को नहीं समझते। संसार एक शानदार जगह है जिससे डरना नहीं चाहिए। यह स्वयं ईश्वर की ओर से एक अनुग्रहपूर्ण उपहार है। उनके बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है जहाँ युवा आत्माओं को वृद्धों के साथ जोड़ा जाता है। युवा अपने कर्म का अनुभव करते हैं, जबकि वृद्ध अपने धर्म को दृढ़ता से थामे रहते हैं। युवा बढ़ते हैं, वृद्ध जानते हैं। संसार से न डरने का मतलब यह नहीं है कि हम सांसारिकता में डूब जाएं। इसके विपरीत इसका अर्थ है स्नेहपूर्वक अलग रहना, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह संसार में रहना, लेकिन उसका हिस्सा नहीं होना, बिना भीगे बारिश में चलना। वेद चेतावनी देते हैं, ब्रह्मांड को ईश्वर की महिमा में देखो और पृथ्वी पर रहने वाले और गतिशील सभी को अक्षण भंगुर को छोड़कर शाश्वत में आनंद पाओ। दूसरे की संपत्ति पर अपना दिल मत लगाओ। मुक्ति क्या है? अनेक जन्म जीने के बाद प्रत्येक आत्मा अंततः नश्वरता से मुक्ति चाहती है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सीधे ईश्वर का अनुभव करती है और अंततः
जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करती है। सभी हिंदू जानते हैं कि यह उनका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन अंतिम अवस्था को प्राप्त करने और समझने के साधन बहुत भिन्न हैं। विकास के उस बिंदु पर जहाँ व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है और उसके बाद वास्तव में क्या होता है, प्रत्येक हिंदू संप्रदाय में अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। प्रत्येक संप्रदाय के भीतर अलग अलग विचारधाराएं भी हैं। ये सूक्ष्म, गहन और सम्मोहक दृष्टिकोण हैं जिन्हें हम नीचे खोजते हैं। पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति की सुबह को मोक्ष मुक्ति कहा जाता है और जो व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे जीवन मुक्त मुक्तात्मा कहा जाता है। जबकि हिंदू धर्म के कुछ स्कूल सिखाते हैं कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद ही मिलती है। अधिकांश जीवन मुक्ति की स्थिति को पहचानते हैं। मुक्ति की एक ऐसी अवस्था जिसमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति देहधारी अवस्था में रहते हुए अपनी अंतर्निहित पूर्णता को प्रकट करना जारी रखता है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह मरने से पहले ही मर गया, जो अहंकार या सीमित आत्मबोध के पूरी तरह से वास्तविक न कि केवल प्रतीकात्मक निधन को दर्शाता है। कुछ स्कूल यह मानते हैं कि मुक्त प्राणी स्वेच्छा से भौतिक ब्रह्मांड में वापस आ सकते हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो अभी तक मुक्त नहीं हुए। संस्कृत शब्द मोक्ष मूल शब्द मोक्ष से निकलता है, जिसके कई अर्थ हैं। ढीला करना, मुक्त करना, ढीला छोड़ना, जाने देना और इस प्रकार छोड़ना, जीने देना, विदा होने देना, भेजना, विदा करना और यहाँ तक कि आराम करना, खर्च करना, देना और खोलना। दार्शनिक रूप से मोक्ष का अर्थ है सांसारिक अस्तित्व या देहांतरण से मुक्ति, अंतिम या शाश्वत मुक्ति। लेकिन मोक्ष चेतन प्राणी के विलुप्त होने की स्थिति नहीं है, केवल बेहोशी है, बल्कि यह पूर्ण स्वतंत्रता है, अविभाज्यता की एक अवर्णनीय स्थिति, ईश्वर के साथ निकटता या एकता। मोक्ष सांसारिक प्रवास का अंत है, लेकिन इसे विश्वविद्यालय से सनातन की तरह ही एक शुरुआत के रूप में भी समझा जा सकता है। अपवर्ग और कैवल्य, पूर्ण वैराग्य, स्वतंत्रता और एकता की इस अकथनीय स्थिति के लिए अन्य उपयुक्त शब्द हैं। हिंदू धर्म में एक बहुलवादी परंपरा है। किसी भी विषय पर यह विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत करता है जो विभिन्न मानवीय स्वभावों और भावनात्मक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। इसी तरह मुक्ति के विषय पर भी विभिन्न विद्वान राय मौजूद हैं। चूँकि मुक्ति में समय और स्थान से परे जाना शामिल है और फिर भी यह एक ऐसी अवस्था है जिसे शरीर में रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए इसे सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस कारण से कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि मुक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण केवल भाषा और तर्क की अंतर्निहित सीमाओं को दर्शाते हैं। अनेक पंथ वेद स्वयं मुक्ति के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कुछ अज्ञेयवादी हैं, अन्य में विभिन्न अद्वैतवादी और ईश्वरवादी दृष्टिकोण शामिल है। वेदांत परंपरा के भीतर आत्म साक्षात पर मुख्य शास्त्रीय ग्रंथ बादरायण का ब्रह्मसूत्र उस समय प्रचलित कई दृष्टिकोण का उल्लेख करता है कि मुक्ति पर आत्मा जीव ब्रह्म से अभिन्नता प्राप्त कर लेती है, कि उसे ब्रह्म के गुण प्राप्त हो जाते हैं, कि वह केवल शुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान रहती है, कि भले ही वह सापेक्ष दृष्टिकोण से शुद्ध चेतना है, फिर भी वह ब्रह्म के गुण प्राप्त कर सकती है, कि केवल शुद्ध इच्छा के माध्यम से वह जो चाहे प्राप्त कर सकती है, कि वह किसी भी शरीर या मन से परे है। उसके पास एक दिव्य शरीर और मन है। उसे सर्जनकर्तात्व को छोड़कर सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो केवल ईश्वर की है। आमतौर पर यह विचार कि आत्मा केवल परम तत्व को प्राप्त करती है बृहदारण्यक उपनिषद द्वारा अधिक दर्शाया गया है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में प्रभु शक्तियों की प्राप्ति के साथ साथ मुक्ति का भी उल्लेख है। मोक्ष के अधिकांश बाद के विचार इन्हीं वैदिक विचारों के भिन्न रूप हैं। इस आध्यात्मिक स्पेक्ट्रम के एक छोर पर ज्ञानी हैं जो ज्ञान के योग का पालन करते हैं और जो इस दृष्टिकोण को मानते हैं कि ब्रह्म वास्तविकता निराकार और निर्गुण है। दूसरे छोर पर भक्त हैं जो भक्ति के योग का पालन करते हैं और आमतौर पर मानते हैं कि व्यक्तिगत प्राणी जीव अपने प्रिय भगवान के साथ एकता में रहता है। इस प्रकार भक्तों का मानना है कि वे अपने चुने हुए देवता शिव, विष्णु, काली आदि के दिव्य अक्षेत्र या लोक में निवास करने आएंगे। प्रत्येक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने एकता और मुक्ति तक पहुंचने के लिए एक अलग व्यावहारिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। बाद में शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांतियों ने दो प्रकार की मुक्ति की बात की है। पहली पूर्ण या प्रत्यक्ष मुक्ति है, जिसे वे सर्वोच्च अवस्था मानते थे। दूसरी कर्मिक मुक्ति है, जिसमें व्यक्ति मृत्यु के बाद सबसे पहले ब्रह्मा के स्वर्ग में जाता है और फिर भौतिक दुनिया में वापस आए बिना वहाँ से मुक्ति प्राप्त करता है। दक्षिण भारत के महान संत रमन महर्षि ने कहा कि हिंदू धर्म में तीन तरह की मुक्ति बताई गई है, बिना रूप के साथ और रूप के साथ और बिना रूप के दोनों। उन्होंने सच्ची मुक्ति को ऐसी सभी अवधारणा से परे माना है। नाथ शैव दृष्टिकोण इस प्रकार है। जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार को जीवन के हर पहलू अपने शरीर के हर अणु में लाना होगा। यह निर्विकल्प समाधि के कई अनुभवों के बाद होता है। सन्यासी और तप की शक्ति का उपयोग करके निपुण व्यक्ति अपने विकास को आगे बढ़ाता है। केवल महान तपस्वी ही जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें
ब्रह्मचर्य, योग, प्राणायाम और विभिन्न साधनाओं में पारंगत होना चाहिए। ये एक ऐसी कृपा है जो जीवित सद्गुरु के मार्गदर्शन से संभव होती है और एकनिष्ठ और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अनुशासन, पूजा, वैराग्य और शुद्धि द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्म साक्षात करना संभव है, जैसे निर्विकल्प समाधि में, और फिर भी मुक्ति की स्थिति तक नहीं पहुंचना। यदि ऐसा होता है तो मृत्यु के बाद प्राणी भौतिक दुनिया में जन्म लेता है और अपने नए शरीर में उसे पिछले गुणों और बोधों को विकसित करने का अवसर मिलता है, जब तक कि वह अंततः उस या भविष्य के जन्म में जीवन मुक्त नहीं हो जाता। मुक्त व्यक्ति को अमुक व्यक्ति से जो बात अलग करती है वह है सभी स्वार्थों और आसक्तियों से उसकी पूर्ण मुक्ति। सर्वव्यापी ईश्वरीय उपस्थिति में उसका स्थायी निवास, उसकी सुस्पष्ट साक्षी चेतना और उसका ज्ञान जो सहज कथनों में प्रकट होता है। पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति आंतरिक दुनिया में जाने के बाद दूसरों की मदद करने के लिए सचेत रूप से पुनर्जन्म लेना चुन सकता है। ऐसे व्यक्ति को उपदेशी कहा जाता है, जिसका उदाहरण दयालु सद्गुरु देते हैं, जो निर्वाणी या मौन तपस्वी से अलग है, जो चेतना के शिखर पर रहता है, चाहे वह इस दुनिया में हो या अगले में, सभी सांसारिक भागीदारी से दूर। सारांश: सभी स्कूल इस बात पर सहमत हैं कि मुक्ति मानव जीवन की अंतिम पूर्णता है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है, न कि केवल सांसारिक भोग। कई जीवन जीने और कई सबक सीखने के बाद प्रत्येक सचेत प्राणी नश्वरता से मुक्ति चाहता है, जो फिर हमारे दिव्य मूल की झलक और अंततः आत्म साक्षात की ओर ले जाता है। इसमें शरीर और मन से परे हमारी वास्तविक प्रकृति की खोज करना अतुलनीय रूप से विशाल परम सत्ता में हमारी पहचान शामिल है। इस खोज पर हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत स्वतंत्रता, अनकही खुशी और सर्वोच्च चेतना का अनुभव करते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगले दूसरे वीडियो में हम आगे इसका वर्णन करेंगे। नमस्ते, नमस्कार।